कक्षा 12वीं छात्रों के लिए, जो क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी छात्र हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं लेके आया हूँ। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इतनी अभिक्रिया आपने पढ़ लें। 20 बताने वाले, कितने बताना, देखो 20 बताऊंगा। ठीक है, 20 ऐसी अभिक्रिया बताऊंगा, इससे बाहर कोई अभिक्रिया नहीं है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ऐसी नहीं बता रहा हूँ, कोई भी पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, अगर ना आया हो तो बता देना। ठीक है, ना आया हो, अगर इससे बाहर अगर आया कोई अभिक्रिया तो बता देना। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, कमेंट में भर भर गालियाँ देना। ठीक है, पहले देखो ये पहले अभिक्रिया देख लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ठीक है, किनोजारो अभिक्रिया। भाई इसको मैं इतने आसानी से समझाऊंगा, इतने आसानी से, कोई रट्टा मारने की जरूरत ही है ही नहीं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ना समझ में तो वीडियो स्किप, मतलब वीडियो दूसरी देखना, जाओ। ठीक है, बिंदास होकर जाना। ठीक है, यार देखो पहले इसको एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद देखो यही चीज़, देखो ये जो चीज़ लिखा है ना, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। ये जो चीज़ है ना, इसी चीज़ को लिखा है, और कुछ हो और कुछ नहीं, इसी को हम थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को लिखते हैं और कुछ है नहीं। जैसे कि एक बार के समझ लो, ये जो लिखा है, जैसे मैं मान चलो 2+2, अब इसी चीज़ को सब हिंदी में लिखेंगे कि 2+2 = 4 होता है, तो समझ लो वही चीज़ है ये। इसको जो है, इसको हिंदी में दर्शाया गया है। अब कैसे दर्शाया गया, थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो पहले क्या, देखो जब फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, अभी बता रहा हूँ। फार्मेल्डिहाइड, जब फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, ठीक है, देखो N है, Na इसको हम सोडियम बोलते हैं, और OH मतलब OH लग रहा है, इसको हाइड्रो बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, से अभी मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, देखो फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फार्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को हम किनोजारो अभिक्रिया कहते हैं। समझ में नहीं, समझ में अभी समझ में आया। देखो फार्मेल्डिहाइड इसे कहते हैं, देखो HCHO को हम फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड। ये मेरा फार्मेल्डिहाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हमने करा दिया। तो क्या मिल रहा है हमको, देखो क्या मिलता है, देखो मैथिल, इसका नाम मैथिल है। ठीक है, ये एक सिंगल लेगा, डबल नहीं रहता। ठीक है, ये मेरा मैथिल, ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल मतलब OH को हम एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या क्या मिल रहा है हमको, देखो सोडियम फार्मेट, तो मेरा सोडियम हो गया। ठीक है, और दो देखो C मतलब HCOO, इसको हम फार्मेट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम फार्मेट बनता है। समझ में आया, इसी चीज़ को तो लिखा है यार, और क्या है यार, सब अभिक्रिया में यही चीज़ होता है। आप लोग केवल ढंग से पढ़ते नहीं है। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, दूसरा अभिक्रिया पढ़ते हैं। स्मिट अभिक्रिया सेम है, ऐसी समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखो इधर देखो, जब स्मिट अम्ल, ठीक है, देखो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, ठीक है, डाइड्रोजोइड अम्ल से करने पर, अभी भाई ये होता है क्या, ये क्या होता है अभी बता दे रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, करने पर मैथिल, ये जो डबल लगाइए, एक सिंगल लगा दें। ठीक है, एक मात्रा नहीं, इसमें मैथिल है, केवल मैथिल एमीन बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम इस अभिक्रिया को दो बार लग दे, एक बार लिखना। ठीक है, ये मतलब काट देना, ये जो है काट देना, एक ही बोलना। इस अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। ऐसे कैसे समझ में आएगा, ऐसे दोनों किसको समझ में आता है, अब समझ में। देखो ये देखो CH3 और जो COOH, ठीक है, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम क्रिया किससे करा रहे हैं, हम डाइड्रोजोइड अम्ल से करा रहे हैं। ठीक है ना, यही ना कराना। और देखो C मतलब N3H, इसको हम देखो डाइड्रोजोइड अम्ल, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, इन दोनों की हम क्रिया करा रहे हैं। तो इन दोनों की अभिक्रिया कराने तो क्या बन रहा है दोस्तों, हमको देखो क्या बोलते हैं, देखो मैथिल एमीन बन रहा है। तो कि इसका नाम है मैथिल, इसका नाम है एमीन। किसी कोई दिक्कत दोस्तों, और सॉरी दिख नहीं रहा था यार, सॉरी। देखो इसकी अभिक्रिया, जो हम इसकी अभिक्रिया हमने कराई तो हमको क्या मिलता है, मैथिल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में देखो मैथिल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये मेरा एमीन है। ठीक है, NH2, इसको हम एमीन बोलते हैं। क्या मिलता है हमको, मैथिल एमीन हमको क्या बनता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो इसको बनने के बाद जो हमारे पास बचता है, क्या बता, देखो CO2, ठीक है, CO2 + N2, ठीक है, ये हमारा बचता है, तो इसको हम किनारे कर देते हैं। अब देखो इसकी जो बैलेंसी हम बराबर करते हैं, बैलेंसी आपको देखना होता है। ठीक है, देखो एक बार दिखा देता हूँ, बाकी सब में नहीं बताऊंगा, एक ही वीडियो में समझ लें। ठीक है, इसमें कार्बन गिन लेते, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन है बराबर दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी ठीक है। हाइड्रोजन गिन लो, देखो 3 मतलब 4 1 5, 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है देखो, अब नाइट्रोजन जो 3 इधर हैं, तो 1 इधर 3 हो गया। ठीक है, हो गया। ये होती है इसकी बैलेंसी। बैलेंसी जरूरी नहीं कि मतलब हमेशा फिक्स ही मिले, कभी कभी नहीं होता, आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान चलो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जो है इस तरफ मान चलो 5 जगह 6 हाइड्रोजन दे दे, तो आपको 6 हाइड्रोजन कहीं ना कहीं आपको करना होगा। ठीक है, ये एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके हिसाब से बैलेंस इसकी बराबर करते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया। बढ़ते हम तीसरी जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उसकी तरफ। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया, देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया।
कई पेपरों में आपने अंशाल पेपर उठाना, देख लेना यार, कोई भी अंशाल पेपर उठाओ, कोई भी अंशाल पेपर उठाओ, ठीक है। इन 20 अभिक्रिया से बाहर कुछ नहीं आना, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, देखो लिखा है जब निर्जल। देखो निर्जल का मतलब जिसमें जल ना हो उसको हम निर्जल बोलते हैं, ठीक है। दिमाग में, निर्जल क्या है, एल्युमिनियम, Al को एल्युमिनियम बोलते हैं, और Cl3 को, देखो 3 होता है इसको हम ट्राई बोलते हैं, 2 होता है ड्राई बोलते हैं, 3 होता है ट्राई बोलते हैं, 4 होता है हम टेट्रा बोलते हैं, 5 होता है पेंटा बोलते हैं, 6 होता है हेक्सा बोलते हैं, ठीक है। तो निर्जल एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड की उपस्थिति में हम बेंजीन क्या होता है नहीं पता, बता देंगे, ठीक है। कि अभिक्रिया हम किससे करते हैं, देखो मैथिल, यार मैंने हर जगह गलत कैसे लिख दिया, देखो मैथिल क्लोराइड, ठीक है, से करने पर टालून, ठीक है, टालुइन, ठीक है, टालुइन बनता है, ठीक है। इसे मतलब इस अभिक्रिया को हम फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, अभी समझा दे रहा हूँ। देखो ध्यान दिमाग में रखना, क्या बोला, देखो जब निर्जल क्या है Al, ठीक है, Cl3 की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, AlCl की उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में बेंजीन, इसी को बोलते हैं बेंजीन। इसका सूत्र क्या होता है, C6H6, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। इसके चारों तरफ जो, इसके चारों तरफ CH होता है, एग्जाम में मत लिखना, इसके चारों तरफ CH होता है, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ आप मत लिखना, ये यहाँ पे बस दिखा दे दर्शाने के, एग्जाम में ऐसे मत कर, ठीक है। किसके कारण इसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं, इसके साथ अभिक्रिया करा है, देखो ये हो गया मेरा, देखो ये हो गया बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल, ये मेरा मैथिल, ठीक है, CH3 को मैथिल बोलते हैं, क्लोराइड से करा रहे हैं, ठीक है। कराने पर हमको क्या मिलता है, टायलून। देखो ये जो बेंजीन के साथ ये जो है, ये जो इसको हम टायलून बोलते हैं, प्लस HCl हमारा होता है। अब देखो क्या होता है, देखो ये वाला हाइड्रोजन एक निकल के इधर चला जाता है और ये Cl निकल के इधर चला जाता है, ठीक है। तो मतलब ये मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। उसके बाद जो बनता है, देखो ये वाला जो उठ के इसके साथ जुड़ जाता है, ये वाला जो इसके साथ जुड़ो, ये हो गया, ठीक है। समझ में आया, चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन देखो है तो बहुत आसान, लेकिन लोग इसको पढ़ते नहीं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। वीडियो देखो लंबा बन जाएगा तो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। एक पार्ट में मान के चलो नहीं बन पाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं इतनी लंबी वीडियो, बोर हो जाते हो, मेरा बनाने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें देखो क्वेश्चन क्या देखा, देखो बूटच फिटिंग अभिक्रिया, अच्छा ये क्या होता है, समझ में आ रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। नहीं समझ में अभी समझा दे, देखो कह रहा है, देखो जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को, समझ ना, मान लो ये एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की एक मिश्रण बता रहा है, ठीक है। मिश्रण को, ठीक है, सोडियम, मतलब सोडियम किसे बोलते हैं, Na को बोलते हैं, के साथ शुष्क ईथर में, ठीक है, प्रवाहित करते हैं। शुष्क ईथर में क्या बोलते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो एल्किन क्या नाम है, एल्किन एरिल बनता है। इससे हम बूटच फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा वो तो मुझे ही पता नहीं समझ में, चलो इसको समझ में लेता हूँ, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, इस सूत्र के आधार पे आप जो है इसको जो है रखिए, ठीक है, कुछ भी रख लिए। देखो कोई भी आप एल्किन समूह का कोई भी मतलब कुछ भी लेके मतलब तत्व लेकर सकते हैं, मतलब कोई भी 2 तत्व आपको लेके कर लें, ठीक है। ये मेरा सूत्र, देखो हम R की जगह पे हमने एक ये ले लिया, ठीक है, हमने लिया, और X की जगह हमने क्या लिया, Cl ले लिया, वो सॉरी दिख नहीं रहा होगा, आप दिख रहा है, ठीक है। मैंने R की जगह मैंने क्या ले लिया, मैंने CH3 ले लिया है, और X की जगह हमने क्या लिया है, Cl ले लिया है। देखो ये जो सूत्र है ना, उसी देखो ये जो प्लस है, प्लस लिख दिया है, ठीक है। इसका नाम जो होता है बेंजीन होता है मेरे दोस्त, इसका नाम बेंजीन होता है। तो बेंजीन का सूत्र आपको बताया था C6H6 होता है, लेकिन आप बोलेंगे भाई ये 5 कहाँ से आ गया दोस्त, 5 आप बताए थे 6 है। देखो इसकी एक साझेदारी होती है, जो एक मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन है इससे ले रहा है, इसकी वजह से इसको एक हाइड्रोजन इसमें कम है, ठीक है। इसमें जो है Cl, ठीक है, ये Cl हो गया, ठीक है। अब देखो ये होगा मेरा बेंजीन, ठीक है, और ये जो X की जगह मैंने क्या Cl माना है, X की जगह मैंने Cl माना, तो इसकी जगह मैंने Cl लिख दिया। चाहे इसको आप इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से, बात वही पड़ती है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 है तो 2 लगा दिया, और N है मतलब सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो यही लिखा है ना, शुष्क ईथर की मतलब उपस्थिति मतलब प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यही लिखा है, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें, जो लिखा है वही चीज़ इसमें लिखा है, जो यही चीज़ है इसको वहाँ लिखा और इसी चीज़ को यहाँ लिखा, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिलता है, बेंजीन मैथिल। अब यहाँ पे हमको क्या बनना है, देखो क्या बनता है, हमको एल्किन कहाँ गया, एल्किल एरिल बनता है, ठीक है। ये जो मेरा है इसको हम एरिल मतलब एल्किन एरिल बोलते हैं, एल्किल एरिल के समूह में ये सब आता है, ठीक है दोस्तों।
ओ सॉरी दोस्तों, दिख नहीं रहा था, ये देखो ये जो है ना ये एरिल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्किन एरिल बनता है, ठीक है, इसको हम एरिल एल्किन बोलते हैं, इसी के समूह में आता है प्लस 2NaCl, ठीक है। अब बैलेंसी देखो, इधर देखो एक मतलब Cl मतलब Cl इधर है तो 2 और ये 2 4, ठीक है, 2 2 मतलब 2 ये भी है 2 ये भी है, तो 2 देखो 2 का मतलब 2 ये भी हो गया 2 ये भी हो गया, ठीक है। अब बचता क्या है मेरे पास, देखो C6H5 उसके बाद क्या CH3 कहाँ गया, देखो CH3, देखो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और ये सब मिलके अलग अलग हो जाते हैं, इतना बस दिमाग में भर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथी अभिक्रिया की तरफ। मोस्ट अभिक्रिया नंबर 5, रीमर टीमन अभिक्रिया क्या है पता है, देखो पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं पता तो रिवीजन कर लेना, मतलब देख लेना जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। देखो बोला है जब फिनाल, अब फिनाल क्या होता है पता है, नहीं पता भी पता चला, जब फिनाल में क्लोरोफार्म मिलकर, ठीक है, क्लोरोफार्म क्या होता है, मिलकर सोडियम, ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, एसिटिक एल्डिहाइड बनता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नाम ही ऐसा होता है यार केमिस्ट्री में यार, कोई भी आदमी कोई बच्चा भूल जाता है यार, ऐसा नाम होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, पढ़ना तो है, मजबूरी हम लोग की, ठीक है। इसके हम रासायनिक मतलब समीकरण लिख रहे, देखो पहली बार देखो फिनॉल बोलते किसे, देखो ये मेरा फिनॉल है, ये ही को फिनॉल बोलते हैं, इसको बोलते हैं देखो इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें OH जब जोड़ देता है, OH को हम आल बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम फिनॉल, देखो बेंजीन को हम फिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम OH लगाने पे इसको हम फिनॉल हो गया, ये इसको हम आल बोलते हैं, ठीक है, और ये मेरा फेनिक हो गया तो फिनॉल हो गया, ठीक है। और ये H कहाँ से, देखो इसके चारों ओर जो होता है CH होता है, क्या होता है CH होता है, ठीक है, इधर भी CH इधर भी CH, तो दर्शाने के लिए बस ऐसे ही मैंने लगा दिया, ठीक है, इसलिए दिखाया क्योंकि अभी 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 आपको समझाने के लिए। प्लस क्या बोला हमको, देखो क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म, और उसके बाद क्या बोला हमको डाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है ये हो गया। अब देखो बनता क्या हमारे पास, देखो बनता हमारे पास एसिटिक एल्डिहाइड बन रहा, ठीक है, ये देखो ये जो मेरा हो गया, ठीक है, ये एसिटिक एल्डिहाइड ये हमारा बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो बचा कुछ होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो मेरा ऐसी हो गया, ठीक है, उसके बाद को CHO, तो CH और एक O जो है यहाँ से निकल के यहाँ पे चले गया, ठीक है, ये मेरा एल्डिहाइड समूह हो गया, ठीक है, ये मेरा बन गया एसिटिक एल्डिहाइड, ठीक है। प्लस अब जो मेरे पास बचता है, ठीक है, क्या बचता है, देखो इतना निकलने के बाद मेरे को देखो 3 मेरे पास बचता है क्या, सोडियम, ठीक है, 3 सोडियम हो गया और 3 क्लोराइड हो गया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखो 2H2O, ठीक है, 2H2O। अब इसके बाद मेरे पास क्या बचता है, देखो एक मिनट, एक हाइड्रोजन जो है, देखो ये वाला हाइड्रोजन एक इधर भी हो गया, देखो हाइड्रोजन संख्या देखो गिन लेता हूँ इसमें, एक तो देखो हाइड्रोजन संख्या इसमें कितनी है, देखो इसमें हो गया 1 2, ठीक है, 1 2 इधर भी बराबर हो गया, कार्बन संख्या एक इसमें हो गया, एक इसमें कार्बन संख्या हो गया, ये तो मेरा बैलेंस ही हो गया, देखो OH, एक OH इधर आ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसमें निकल के इधर आ गया H2O, अब इसमें और दो, हाँ ठीक है दोस्तों। अब इसकी बैलेंसी जो है पूरी जो है इसकी बराबर होगा, ठीक है, जैसा है इसको ऐसे ही छाप लेना, जैसे है ऐसे छाप लेना, ठीक है। और उसके बाद देखो हम तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है क्या है, देखो एल्डोल सगन, ठीक है, ये हो गया। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है, मैं 10 ही अभिक्रिया बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद 10 अभिक्रिया अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं टाइम वीडियो ऐसी लंबा हो रहा है, इसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है यार, ठीक है। चलो इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, या कीटोन आपस में क्षार की उपस्थिति में संयोग करते हैं, ठीक है, संयोग करते हैं करके बीटा डाइडोक्सी, ठीक है, एल्डिहाइड या बीटा डाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, ठीक है, कीटोन बनाते हैं। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये देखो ये जो मेरा जो हो गया, ठीक है, ये मेरा एल्डिहाइड समूह एक हो गया, ठीक है, 2 एल्डिहाइड समूह, 2 बोला है ना, देखो एक ये ले लिया हमने इतना, एक ये एल्डिहाइड समूह ले लिया, इसको हम जो CHO इसी को हम एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, एक पूरा एक एल्डिहाइड समूह एक ये, देखो हमने 2 एल्डिहाइड समूह ले लिया, एक नहीं 2 लिया है। क्वेश्चन में जो हम देखो इसी चीज़ को ये लिखे और इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, दोनों चीज़ एक है, कुछ उसमें है नहीं, इसको हमने हिंदी में जो हमने यहाँ पे जो किया इसी को हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा, ठीक है। 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन, मतलब 2 एल्डिहाइड हमने 2 कीटोन, जो आपको पसंद है वो आप लेना, ठीक है, 2 हमने ले लिया, ठीक है, लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या बना, इसकी उपस्थिति में संयोग करने पर बीटा क्या बनता है हमारे पास, बीटा
डाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड या ये बीटा डाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब देखो CH3, ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा ब्रैकेट में है, एक मिनट इसको जो है ब्रैकेट लगा देता हूँ सही से अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये जो है देखो, पहले एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ भूल रहा हूँ इसमें शायद। देखो क्या बोला है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो एल्डिहाइड, दो मतलब एल्डिहाइड समूह को इसमें मतलब लेना है, ठीक है। तो हमने दो जो है एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, देखो कहाँ गया, इसमें कहाँ बोला है, हाँ देखो, दो एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में, क्षार क्या होता है, देखो NaOH ये हमारी क्षार है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, एक मिनट को, NaOH ये हमारी क्षार होता है, ठीक है, इसको हम क्षारीय मूलक बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा क्षार है, ठीक है, ये क्या होता है, मेरा क्षार होता है, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम क्या होते हैं, इसकी उपस्थिति में हम संयोग करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, हमको क्या मिलता है, देखो हमको मिलता है बीटा डाइड्रोक्सी मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, या हमको बीटा डाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, ठीक है दोस्तों, ये हमको इतना प्राप्त होता है। अब देखो इसमें जो है, एक मिनट, ये शायद ये मेरा, एक मिनट देखें, हाँ देखिए एक मिनट, अब इसमें जो है देखो, ये जो मेरा CH3 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, CH3 मैंने ऐसे लिख लिया। उसके बाद देखो ये CH है, ठीक है, CHO, ठीक है, CHO, देखो इसमें जो क्या होता है, देखो ये वाला इसमें से एक हाइड्रोजन जो होता है, ये एक हाइड्रोजन जो इसके अंदर से निकल के मेरे पास इधर आ जाता है, ठीक है। इधर जब आ जाता है देखो CH मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो इसको मैंने ब्रैकेट में OH जो है इस तरीके से कर लिया, ये मेरा C है, ठीक है, ये जो है C है, ठीक है, ये हो गया। और इधर मेरे पास क्या बचता है, CH2, देखो एक हाइड्रोजन इधर चला गया, तो बचा क्या मेरे पास, H2 हो गया, ठीक है, C मतलब H2 हो गया, ये बचा। और लास्ट में मेरे पास जो बचा ये हो गया, ठीक है। अगर ये उतना खास समझ में नहीं है, इसको रट्टा मान लो, भूल जाता है अक्सर को, होता है कि कहाँ से कहाँ गया अभिक्रिया, इतना कौन याद रखता है, समझ लो इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने यहाँ पे याद हो जाता है, ठीक है। वीडियो वैसे ही 17 मिनट का बन चुका है। अब मेरे पास कौन सा है, देखो तो क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। अभी तक जो हम ये जो था मेरा, ये अभी जो क्वेश्चन कराया था वो मेरा एल्डोल संघनन, ये मेरा क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें देखो क्या बोला, क्या देखो कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक के दो एक समान अणु के बीच संघटन ना करके अलग अलग अणु के बीच संघनन कराया जाए तो इस मतलब उसे मतलब उस मिश्रण, ये उसे नहीं, उस मिश्रण या उस मिश्रण को या क्राफ्ट एल्डिहाइड संघनन कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये जो होता है, ये मेरा क्या है, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। तो कार्बोनिल की यौगिक को हम क्या बोलते हैं, क्या करना है हमको, एक समान जो है अणुओं के बीच हमको संगठन कराना है, ठीक है। संगठन जो है ना करके इसके देखो क्वेश्चन में क्या, देखो संगठन ना करके, ठीक है, अलग अलग अणु के बीच संघनन जो है कराया जाए अलग अलग, ठीक है। तो ये मेरा इतना जो है ये हो गया, ठीक है। अब जो हमने इसकी जब क्रिया जो इसके साथ हम करा रहे, तो देखो इसमें जो है देखो क्या होता है हमारे पास, देखो इसको जो आप चाहो तो देखो ये जो रचना में है, इसको चाहो तो आप मतलब अपनी तरफ से मतलब इसको एक कई तरीके से और लिख सकते हैं। देखो मैं आपको समझा दूँ, देखो इस चीज़ इस ये जो है ना, इसको जैसे कि इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिखते हैं, तो दिखाने के लिए कि हाँ मतलब आपको समझ में। हालांकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, CH2 लिख सकते हो, ठीक है, डबल वन O लगा सकते हो, चाहे इसको आप इधर भी कर सकते हो, ठीक है। बात वही होता है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तार से जो है इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमने दो अलग अलग ले लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो हम क्या बनता है, देखो तनु, ये क्या बोलते हैं, तनु जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में लोग करा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बना, देखो C, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है क्या, देखो एक H इधर, देखो ये जो है ये मेरा सेम है, ठीक है, ये मेरा जो सेम है, C भी मेरा सेम है, ठीक है। अब मेरे पास होता है क्या, देखो ये वाला जो चीज़ है ये, ठीक है, ये जो प्लस जो जुड़ा, देखो ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये उठ के जो है इधर आ जाता है, क्या बोलता है, ये इधर आ गया, ठीक है दोस्तों। इससे जो हम क्या बोलते हैं, मतलब इसकी मतलब अभिक्रिया जो इन दोनों के साथ कराने पर हमको क्या बोलता है, ये वाली चीज़ इसके मतलब इन लोगों के साथ जो है क्या होता है, सबके मतलब अभिक्रिया होने पर ये सब एक हो जाता है, ठीक है। ये वाला चीज़ उठ के इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो ये वाला हाइड्रोजन उठ के इधर चला गया, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन उठ के इधर चला गया, तो मेरा ये हो गया OH हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास क्या बचता है, ठीक है, जब ये वाला चीज़ इधर आ गया, ये वाला जब इधर चला गया, तो बचा क्या दोस्तों मेरे पास, मतलब ये O बच गया, C बचा, H बचा, तो ये मतलब हो गया O मतलब CH हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। मुझे पता है उतना खास समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेरा क्वेश्चन है, कि थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा तो समझने में आपको थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसका नाम भी लिखा है। इसका नाम देखो, इसका जो नाम होता है देखो
फार्मेल्डिहाइड होता है, इसका नाम जो होता है इतने का, ठीक है, इसको फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम एसिटिक एसिल्डिहाइड है, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो बना है, ये जो रचना हमारे पास बना है, इसका नाम है बीटा, ठीक है, लिखा है ना, इसका नाम देखो बीटा, ठीक है, डाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा डाइड्रोक्सी। और ये कह रहा है प्रोपिनियो, ठीक है, प्रोपिनियोहाइड, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। देखो ये जो चीज़ हमने बनाया, ठीक है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये वाली चीज़, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखा है। देखो ये देखो, ये देखो वही चीज़ है, सेम कुछ है नहीं, वही चीज़ है, ठीक है। ये मेरा ये इसको जो बताया थे, ये मेरा ये जो मैंने CH2O उधर आपको बताया था, तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो, इसको इस तरीके, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही का मतलब देखो OH है, OH है, दो इसमें भी है, ठीक है। और इसमें देखो कार्बन है, देखो ये हाइड्रोजन इसको जो है जोड़ के इधर कर दिया है, बाकी इसको अलग कर दिया है, इसको एक साथ कर दिया है, ठीक है। वही चीज़ें जो रचना में थोड़ा सा इसको अच्छे से दर्शा दिया जाता है कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि मतलब कौन मतलब हाइड्रोजन किधर गया, कैसे किधर। बाकी इसको आप इस तरीके से लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी ये तो विस्तार से समझाने के लिए इस तरीके से किया जाता है, दोनों है, चाहे इस प्रकार लिखिए चाहे इस प्रकार लिखिए, बात वही पड़ती है। अब बढ़ते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा क्या है, जैसे तो हमने 7 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर, 7 अभिक्रिया कंप्लीट, 8वां अभिक्रिया। देखो क्या बोला है हमारे पास, देखो कार्बिल एमीन क्या है, ठीक है। कार्बिल एमीन देखो क्लोरोफार्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त एवं विषैला पदार्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल, ठीक है, फेनिल, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है, इसे हम कार्बिल एमीन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमने क्या बोला, प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक अमीन हमने ले लिया, क्या हमने C6H5 और मेरा NH2, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये मैंने प्राथमिक जो है एमीन ले लिया। उसके बाद बोलो क्लोरोफार्म को, ठीक है, क्लोरोफार्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KH विलयन के साथ हमने गर्म किया, किसके साथ, KOH, ठीक है, इसके साथ हमने जो इसको गर्म किया, ठीक है। गर्म करने पर हमको क्या मिलता है, सॉरी दोस्तों ये तो मैंने गलत लिख दिया यार, हो जाता है कभी कभी गलती, इसको आप ऐसे मत लिखिए, ठीक है। हमको क्या बनता है, देखो ये हमारा हो गया, देखो C6H5, ठीक है। उसके बाद जो हमारा N, ठीक है, डबल बॉन्ड C हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड C, और ये मेरा प्लस का जो प्लस का या जोड़ के इसको लिख लें, ठीक है। ये हमारा जो बनता है क्या, फेनिक बनता है, फेनिक क्या, आइसोसाइनाइड, ठीक है, फेनिक आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और मेरा जो है जल बन के बाहर निकल जाता है। अब जो इसकी बैलेंसी जरा आप लोग चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, बैलेंसी आपको बताया कैसे चेक करने के लिए, आप लोग चेक कर लेना, इतना समझ में आई हो गया। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट जो 9वां क्वेश्चन इसको करते हैं हम। जैसे दोस्तों 9वां जो हमारा अभिक्रिया ये है, ठीक है, ये मेरा हेलो फार्म है, ठीक है, ये हेलो फार्म जो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, थोड़ा गलत है, हेलो, ठीक है, हेलो फार्म, ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लें, ठीक है, हेलो फार्म आप लोग लिख लें, ठीक है, हेलो फार्म अभिक्रिया, ठीक है। ये कैसे, देखो 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 एथिल एल्कोहल अथवा एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, अथवा एसीटोन की आयोडीन और क्षार से अभिक्रिया कराने पर हमके पीले रंग का आयोडो, देखो आयोडो, ठीक है, आयोडो फार्म बनता है तथा इस अभिक्रिया को हम हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो हमको इन तीनों में से हमने मतलब क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, ठीक है, ये हमने एक ले लिया, चाहे आप इसको ले लिए चाहे इन मतलब तीनों में से किसी एक को लेके आपको दर्शाना होता है, ठीक है। हमने ले लिया, देखो एथिल ले लिया, ठीक है, एथिल एल्कोहल हमने इतना ले लिया, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, देखो देखो हमको बोला है आयोडीन, ठीक है, हमने ये आयोडीन ले लिया, ठीक है। ये जो है इस तरीके से थोड़ा सा लिखा है, थोड़ा इधर देखो ये 4 है, ये I है मेरा, और मैं 2, इसी चीज़ को देखो ये मेरा 4 है, तो देखो ये ऐसे करके मैंने, देखो ये 2 है तो 2 ऐसे करके मैंने ऐसे करके मतलब ऐसे करके जो 4 बार जो है मैंने इसको लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराए, देखो क्षार से कराए, ठीक है, क्षार, ठीक है। तो क्षार मैंने देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्षार से अभिक्रिया कराया, तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, हमने कराने पर देखो क्षार से अभिक्रिया कराने पर पीले रंग का हमको आइडो फार्म बनता है, ठीक है, पीले ये जो हमारा जो है क्या बनता है हमारे पास, आइडो फार्म ये हमारा बनता है, ठीक है। और जो बचा कुचा बनता है इसको हम इधर कर देते हैं, उसकी बाकी इसकी जो है जो बचा कुचा हमारा बचता है उसकी हम बैलेंसी जो है इस तरीके से हम कर देते, ठीक है। शायद मेरे साथ वीडियो में दिखा नहीं होता, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमने जो है क्या बोलते हैं इसको, देखो
एथिल एल्कोहल हमने ले लिया, ठीक है। एथिल एल्कोहल ले लिया, चाहे इसको ले लो चाहे कीटोन, मतलब कोई भी समूह का कोई एक चीज लेके आपको दर्शाना होता है, ठीक है। तो हम मतलब एथिल एल्कोहल ले लिया, ठीक है। एथिल एल्कोहल ले लिया। उसके बाद जो है हमने जो ये ले लिया, क्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है, आयोडीन ले लिया, ठीक है। हमने जो है आयोडीन ले लिया। आयोडीन ये मेरा, ठीक है, यही है। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा विस्तार से जो है इस तरीके से लिख लिया। देखो 4 है, देखो 1, ठीक है, 4 है, 1 2 3 4 हो गया, और 2 है, 2 मतलब 2 है, ये मेरा 2 इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया क्योंकि कैसे करके आई है। उसके बाद बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बोला, देखो क्षार से क्रिया करने पर हमको बोला क्षार के साथ ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसके साथ अभिक्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है, क्या बनता है हमारे पास, देखो आयोडो, ठीक है, आयोडो फार्म बनता है, ठीक है। ये मेरा आयोडो फार्म बन गया CH और मेरा I3, ठीक है। ये मेरा आयोडो फार्म बन गया हम। और उसके बाद जो बचा कुचा है ये हमारे पास आ गया, ठीक है। मेरा 5Na, ठीक है। और उसके बाद देखो 5 मतलब जल बन गया, और इसको हम क्लोरोफार्म बनते हैं, इसको आप लोग लिख लें, ठीक है। अब जो हमारा जो 10वां है ये आखिरी है, इसके बाद नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट में कराऊंगा, कमेंट करना जल्दी से करा दूंगा, ठीक है। देखो गाटर कोच अभिक्रिया, ठीक है। गाटर मान मतलब कोच अभिक्रिया, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ठीक है। बोले देखो निर्जल, अभी बताया था आपको निर्जल के मालूम क्या, जिसमें मतलब जल जिसमें ना उसको निर्जल बोलते हैं। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, ठीक है, बेंजीन की क्रिया CO+ CHL, ठीक है, के मिश्रण के कराई जाती है तो बेंजिल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया किससे कराए, CO+ CHO, इसके साथ अभिक्रिया कराने पर हमको बेंजिल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाता है। इसी को देखो, इसको हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। दिख नहीं रहा यार, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसको हम देखो, ये हमने एक ले लिया, ठीक है, बेंजीन ले लिया, ठीक है। हमने एक बेंजीन ले लिया। बेंजीन को अभिक्रिया किसके साथ है, इसके साथ कराया CO+HCl, इसके साथ अभिक्रिया कराया, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया हमने कराया, क्या मिला हमको, बेंजिल्डिहाइड, तो हमारा बेंजिल्डिहाइड बन गया, प्लस HCl बाहर निकले, हो गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो एक बार कमेंट करना, फिर से बता दूंगा। शायद मैंने जल्दीबाजी में क्वेश्चन शायद अच्छे से बताया नहीं होगा, ठीक है। तो बता देना, फिर से क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में कुछ जो नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।